हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद अकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 12 में आप सबको खुशामदीद। माय नेम इज़ कुदसिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और हम ये अहमद अकेडमी आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रही है एंड दिस कोर्स इज़ मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास देयर प्राइमरी क्लासेस, जिन्होंने 5 जमातें पास कर ली हैं, जिनको इंग्लिश का कुछ ABC का पता है। दिस लैंग्वेज कोर्स इज ऑल्सो मेंट फॉर द टीचर्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द मदर्स, और आप सबके लिए है। ये जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश, ये आप सबके लिए है। तो अभी तक मैं आपको 11 क्लासेस करवा चुकी हूँ और दिस इज़ द 12th वन। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी आउटलाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। एज यूजुअल हम जैसा हम डेली करते हैं, मैं कुछ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई साउंड, आई जो हमारा लेटर है उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ स्टार्ट लूँगी। हम स्पेल एंड से एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद फिर मैं पर्सनल प्रोनाउंस पर हम बात करेंगे। ये मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुकी हूँ, आज फिर हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे। और लॉन्ग आई साउंड पर बात होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट आई साउंड करवाई थी, फिर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट आई साउंड्स का कंपैरिजन भी करेंगे और यूज ऑफ ए एंड होगा। और इसके अलावा सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स एंड काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स, ये सब भी हम दरम्यान में बात करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ही जो है हम एज यूजुअल स्पेल एंड से एक्टिविटी करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं और ये सब के सब जो वर्ड्स हैं दे आर स्टार्टिंग विद आई। आई जो हमारा अल्फाबेट का लेटर है, ABCDEFGHI, तो ये 9th लेटर है हमारा। और ये हम आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं और ये मोस्ट ऑफ देम आर नाउन्स। जैसे कि मैं आपके साथ एक एक्टिविटी कर रही हूँ, इसमें एक आध मैंने ऐसा वर्ड भी लिखा है जो नाउन नहीं है, डेलिबरेटली लिखा है ताकि आपको उसके साथ भी कुछ थोड़ा सा ग्रामर के रूल्स में आपको बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये भी आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, आई से स्टार्ट होने वाले नाउन्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन्स हैं। और प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, हम मजीद डिस्कशन इसको करते रहेंगे। ये प्रॉपर नाउन्स, ये कॉमन नाउन्स, इनमें एक आध मैंने नाउन नहीं भी लिखा। तो स्टार्ट करते हैं स्पेल एंड सी एक्टिविटी। IRON, आयरन, इस तरीके को कहते हैं। IRON, आयरन। ISLAND, आइलैंड। ये आइलैंड, आइलैंड। INK, इंक, इंक। IGLOO, इग्लू। इसके 2 सिलेबल्स हैं, इग लू। IG इग, LOO लू, इग्लू। INSECT, इंसेक्ट। IN, ये छोटे छोटे कीड़े जो आपके इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, मॉस्किटो है, उसके बाद एंट है, चींटी, ये सब इंसेक्ट्स हैं, इनकी 6 टांगे होती हैं। तो इंसेक्ट, IN SECT, सेक्ट, इंसेक्ट। ICE, आइस, आइस। INJECTION, इंजेक्शन, इंजेक्शन। इसके 3 सिलेबल्स हैं, IN JEC, जेक, TION, शन, इंजेक्शन। IVORY, ivory, ivory। idol, IDOL, idol। INNDIDGO, go, indigo, indigo। INNDIDGO, go, indigo। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने स्पेल एंड सी एक्टिविटी की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है आपको लेटर्स की रिकॉग्निशन कराना। आपको हमारा जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें मैंने अल्फाबेट पे बात की थी। तो अल्फाबेट जो है वो कुछ लेटर्स का मजमुआ है और वो जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। वो 26 लेटर्स की आपको पहचान हो जाए कि ये ए है, ये बी है, ये आई है, ये आर है।
तो वो हम इसी तरह करते हैं। टीचर्स के लिए भी ये नोट, टीचर्स भी नोट कर लें, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को लेटर्स की पहचान करवाना चाहती हैं और रीडिंग सिखाना चाहती हैं इंग्लिश, छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपके लिए लिख रही हूँ, और अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर मैं उनको सिलेबल्स में डिवाइड करके आपके लिए उनको बोलती हूँ। आई से देम छोटा छोटा सिलेबल्स में डिवाइड करके, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ज़बान पर रवां हो जाए। तो ये छोटी सी बात है, एक दफ़ा फिर इसको रिपीट करती हूँ। अब मैं स्पेल नहीं करूँगी, सिर्फ से करूँगी। आई आयरन, आई आइलैंड, आई इंक, आई इग्लू, आई इंसेक्ट, आई आइस, आई इंजेक्शन, आई आइवरी, आइडल, इंडिगो। अब देखिए, आपने गौर किया होगा कि दो तरह की साउंड आ रही हैं। एक तो आई ही साउंड आ रही है, आई, जैसे आयरन, आयरन, आइलैंड, आइस, आइवरी, आइडल। और बाकी कैसी आवाजें आ रही है? इन। यहां पर देखें, इंक, अलिफ के नीचे जेर, इंक, इग्लू, अलिफ के नीचे फिर जेर, इंसेक्ट, इंजेक्शन, इंडिगो। तो देखिए, ये जो भी आपकी साउंड थी, या तो आयरन इस तरह से साउंड है, आयरन, और या फिर इंक, अलिफ के नीचे जेर, ये साउंड और ये साउंड आई वाली, ये दो साउंड्स आई के साथ प्रोड्यूस हो रही हैं, और दोनों की दोनों यहाँ पर सब की सब जो है ये वोवल साउंड्स हैं। These are not consonant sounds, these are vowel sounds. Vowel sounds क्या होती हैं? वो sounds जो हम जो आर्टिकुलेट करते हुए हलक से आवाज इंटरप्ट हुए बगैर आती है। कोई आपका जो माउथ का पार्ट है, आपके लिप्स, आपकी जबान, आपके दांत, आपका अपर पैलेट, लोअर पैलेट, कोई भी उस हवा को नहीं रोक रहा। हम जो साउंड्स क्रिएट करते हैं वो हवा हमारे हलक से बाहर आती है और वो साउंड क्रिएट होती है। तो अगर वो इंटरप्ट हुए बगैर आ रही हो तो जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उनको हम वोवल साउंड्स कहते हैं। वोवल साउंड्स जो हैं वो उर्दू में, मैंने आपको उनकी एक पहचान बताई थी छोटी सी, कि जो भी इंग्लिश का वर्ड है आप उसको उर्दू में लिख के देख लें। अगर तो वो अलिफ से शुरू हो रहा है, अलिफ के ऊपर मदा, अलिफ के नीचे जेर, अलिफ के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर पेश, तो वो सब की सब वोवल साउंड्स हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा एक आइडिया दिया, और अब हम अगली लाइन पर चलते हैं। आइडिया, IDEA, आइडिया, ICE, आइस, CREAM, क्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम, इट्स अ कंपाउंड वर्ड, आइस और क्रीम से मिलकर बना है। INJURY, इंजुरी, इंजुरी, INNFEC, फेक्ट, TION, शन, infection, INNFEC, fact, TION, शन, infection, INCH, inch, an inch, ILL, NESS, ness, illness, बीमारी को कहते हैं। IMAGE, 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 ये भी देखिए अलिफ के नीचे से, image, IDIOM, 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 IDIEDM, idiom, IDIOT, 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 idiot। अब आप इसमें से कोई भी लफ्ज लिख लें, वो सब के सब अलिफ से शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, मैं इडियम को लिखती हूँ, इडियम। अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, इडियट, इडियट। ठीक है, ये देखिए अलिफ से शुरू हो रहे हैं, इलनेस, इंच, इन्फेक्शन, इंजुरी, आइसक्रीम, कुछ भी लिख लें अलिफ से शुरू हो रहा है। तो ये एक छोटी सी पहचान होती है। अ साउंड, आ, आई, ये सब साउंड्स जो है वोवल साउंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट, IMPOR, पो, TANT, टन, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर दूसरा लिस्ट पे आपके सामने बोला। अब हम चलते हैं अगली लिस्ट पर। दिस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पर सब
जो आई है, स्टार्टिंग आई है, उसको मैंने कैपिटलाइज किया है। क्यों हम कैपिटलाइज किया करते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ये एक ही हैं। अब इंडिया जो है ये पूरी दुनिया में एक ही जगह है जिसको हम इंडिया कहते हैं। किसी जगह का नाम है बट दैट इज वन एंड ओनली प्लेस, इसलिए हमने आई कैपिटलाइज कर दिया है और ये पहचान है प्रॉपर नाउन की। ठीक है, ये सब के सब कॉमन नाउन्स हैं, तो मैंने कहीं पर भी आई कैपिटलाइज नहीं किया। ये सब के सब प्रॉपर नाउन्स हैं, तो मैंने आई को कैपिटलाइज किया। आई मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। आई किया, आई किया। अब देखिए ये तो मैंने सब के सब जो है वो कैपिटलाइज किए हैं। ये क्यों कैपिटलाइज किए? क्योंकि ये एब्रीविएशन है किसी चीज की। ठीक है, ये किसी चीज का एब्रीविएट करके हमने लिखा है। तो I is for something, K is for something, E is for something and A is for something। तो हमने इसको सबको कैपिटलाइज कर दिया। फिर है इंदिरा गांधी, ये खातून प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनका नाम है, आई से स्टार्ट होता है। इंदिरा का आई कैपिटलाइज किया, जी का जी कैपिटल, गांधी का जी कैपिटलाइज किया, इंदिरा गांधी। इब्राहिम, IBRAHIM, इब्राहिम, ये एक मुस्लिम नेम है। हमारे एक नबी पाक भी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो उसका नाम हम जब हम कोई भी नाम लिखते हैं किसी शख्स का नाम, तो हम उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। आई कैपिटलाइज किया हमने। इंडियाना एक जगह का नाम है, आई कैपिटलाइज किया। इंडियन ओशन एक ओशन का नाम है, एक बड़े समंदर का नाम है, आई कैपिटलाइज किया, ओ कैपिटलाइज किया। इटली, आई को हमने कैपिटलाइज किया, ये भी कंट्री का नाम है। तो ये हमने एक आपको प्रॉपर नाउन्स की लिस्ट दी। यहाँ पर ये सब कॉमन नाउन्स हैं और ये हमारे वर्ड्स हो गए स्टार्टिंग विद आई, जो हमारा पहला टॉपिक था। अब हम यहाँ पर ही जो है मैं आपके साथ जो है एन और ए और एन की एक्टिविटी कर लेती हूँ। ये एन आयरन, अगर हम एक इस्त्री की बात करें जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है आयरन, अगर मैं एक की बात करूं तो मैं कहूंगी एन आयरन। अब मैंने यहाँ पर एन क्यों लगाया? क्योंकि इस वर्ड का स्टार्टिंग साउंड वोवल है। तो जो तमाम अल्फाज, वो नाउन्स जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, अगर वो कॉमन नाउन्स हैं, अगर वो काउंटेबल नाउन्स हैं, तो हम उनको उनसे पहले ए और एन लगाते हैं। यहाँ पर क्योंकि वोवल साउंड है तो एन लगेगा। एन आइलैंड, एन इंक नहीं हो सकता क्योंकि इंक काउंटेबल नहीं है। हम कहते हैं बॉटल ऑफ इंक, अ बॉटल ऑफ इंक, एन इंक नहीं कहते। फिर है एन इग्लू, यहां पर मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। दो चीजें होनी चाहिए, काउंटेबल भी हो, कॉमन भी हो। एन इंसेक्ट, एन आइस नहीं हो सकता। एन इंजेक्शन, एन आइवरी, एन आइडल, एन इंडिगो, an idea, an ice cream, an injury, an infection, an inch, an illness, an image, an idiom, an idiot, he is an idiot। important के साथ हम an नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाउन नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके आगे कोई नाउन लगा दें, लेसन फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन, फिर आप एन लगाएंगे। ठीक है, वो लेसन के लिए लग रहा है, नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है और लेसन से पहले आगे इसलिए एन लग जाएगा। वैसे इम्पॉर्टेंट से पहले ए और एन नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ नाउन। हाँ, इम्पॉर्टेंट के आगे एक नाउन लगा दूं तो फिर इससे पहले ए और एन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्रॉस लगा दूं। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे कि इनके हम प्लूरल्स बना देंगे। एक आयरन, और अगर ज्यादा होंगी तो एन काट देंगे और आयरन्स एक ऐसे ऐड कर देंगे, ज्यादा स्त्रियां, 2 3 4 5 आयरन्स। ठीक है, उसके बाद आइलैंड्स, एन काट देंगे, इंक्स नहीं होगा। कुछ आपको मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इंक्स हो सकता है, लेकिन वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको फिश और फिशेस का बताया था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन काइंड ऑफ फिश तो फिश का प्लूरल फिश, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, तो फिर हम फिश का प्लूरल फिशेस करेंगे। इसी तरह इंक में भी होता है। एन इग्लू, एक इग्लू, ज्यादा की बात करें तो इग्लूज, 10 इग्लूज फॉर एग्जाम्पल। एन इंसेक्ट, इंसेक्ट्स। एन आइस, आइसिस नहीं हो सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और फिर वही बात कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर हम आइसिस कर सकते हैं when we are talking about more than one different types of ice, ठीक है, फिर हम इसको प्लूरल आइसिस कर सकते हैं। एन इंजेक्शन, इंजेक्शंस। आइवरीज, अब देखिए यहाँ पर एंड में y है तो y को ड्रॉप करके हम IES लगाएंगे। आइवरीज। आइडल्स, इंडिगोज। अब इंडिगोज में भी एंड में इट्स एंडिंग इन ओ, तो अगर वर्ड जो है आपका ओ पर एंड हो रहा हो तो एंड में ईएस लगता है। इंडिगोज। आइडियाज, एंड खत्म हो जाएगा। आइसक्रीम्स। इंजुरीज, अब देखें इट्स अगेन इट्स एंडिंग इन वाई, वी शैल ड्रॉप वाई फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी शैल ऐड IES। इंजुरीज। इन्फेक्शंस। इंचेस, एन ड्रॉप करें, एन खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं तो एन एक के लिए होता है। इंचेस। इलनेसेस। इमेजेस। इडियम्स, इडियट्स। इम्पोर्टेंट्स नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको मैंने सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स कराए, कहीं पर हम एस ऐड किया, कहीं पर ES ऐड किया, कहीं पर Y ड्रॉप करके IES ऐड किया। तो इस पर अब मैं ये आपके साथ डेली एक एक्टिविटी सिंगुलर प्लूरल्स की करती चली जा रही हूँ, और किसी दिन हम सिर्फ सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स पे बात कर लेंगे और वहाँ पर हम रूल्स देख लेंगे कि कहाँ पर हमने S ऐड करना है, कहाँ पर हमने ES ऐड करना है, कहाँ पर हमने IES ऐड करना है वगैरह। अब आगे चलते हैं। इंडिया का प्लूरल क्या होगा? इंडिया का प्लूरल तो नहीं हो सकता, इंडिया तो एक ही है। जो भी प्रॉपर नाउन है उसके प्लूरल्स नहीं हो सकते, तो इनका हम प्लूरल, इनके साथ ना एन लगता है, ना अ लगता है, ना प्लूरल्स होंगे। व्हाई? बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। तो दिस वाज इट, ये हमने बात की वर्ड स्टार्टिंग विद आई की। हमारा पहला टॉपिक था आज के लेक्चर का, और इसी में हमने बहुत सारी चीज़ें और भी रिवाइज कर ली। हमने सिंगुलर प्लूरल्स किए, हमने यूज ऑफ ए एंड भी किया, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी देखे, और हमने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के ऊपर भी बात की। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर। तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं, इंग्लिश के वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन्स की जगह इस्तेमाल करते हैं, विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। और ये बहुत तरह की होती हैं इंग्लिश में, 7 तरह की डिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं। हम अभी सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, और वो कौन से प्रोनाउंस हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। तो जो पर्सन्स की जगह यूज होते हैं। अगर मैं अभी अपनी बात करूं, आई एम अ पर्सन, और मेरी जगह अगर मैं अपनी बात कर रही हूं तो मैं माय नेम इज कुत्सिया, आई एम अ टीचर, माय नेम इज कुत्सिया, तो मैंने बोला मेरा नाम कुत्सिया है। मैं अपना इंट्रो करा रही हूँ, आई एम 50 years old। आई, मैंने आई यूज किया अपने लिए, आई एम 50 years old, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, वगैरह वगैरह। तो आई हैव 2 sons, अपनी बात जब मैं करूंगी तो मैं कुत्सिया की जगह आई का यूजेज करूंगी, ठीक है। तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन, एंड दिस इज फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए। और अगर बहुत सारे लोग, हम यहाँ पर सेट ऑफ टीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अहमद अकेडमी में कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं, और वो सबके सब जो है वो मिलकर हम एक चीज को टेक केयर कर रहे हैं। हमने कुछ प्लान किया है, तो हमने किया है, वो मैंने नहीं किया, वो हमने किया है, वो हमारा आइडियोलॉजी है, वो हमारा प्लान है। तो हम जैसे उर्दू में हम कहते हैं, इंग्लिश में वी होता है, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस जो है वो क्या होता है? वी। आपने बस सिर्फ ये याद रखना है, ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन कौन होता है? हम एक जगह पे, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इट्स माय क्लास,
और आई एम द फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम टीचिंग यू पीपल, और आप सब जो हैं, आप यानी कि इंग्लिश में यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एक हो या बहुत सारे हों, यू ही कहलाते हैं। तो सेकंड पर्सन, आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है और वो है यू, YOU, यू। दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे दरमियान, मेरे और आपके दरमियान यहाँ मौजूद नहीं। अगर यहाँ पर मौजूद जो भी लोग हैं वो या फर्स्ट पर्सन होंगे या सेकंड पर्सन। द पीपल और द पर्सन्स हु आर प्रेजेंट हियर, दे आर फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आप फर्स्ट पर्सन होंगे और मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगी। आई एंड यू का डिफरेंस है ये। लेकिन वो शख्स, वो बंदा, वो पर्सन जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, थर्ड पर्सन है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, एक है, मेल है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ही। और अगर इसी तरह वो थर्ड पर्सन है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, फीमेल है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं शी, ही, शी। और अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम वहां पर इट का यूज करते हैं। जितनी भी इनएनिमेट चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इट्स माई क्लासरूम, इट, तो मैंने जो इट यूज किया ये क्लासरूम के लिए यूज किया। और वो नॉन लिविंग थिंग है, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जब हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो होता है इट, IT, इट। और इन सबका जो प्लूरल है ही, शी एंड इट, इन सब के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, दे, THEY, दे। तो आज आपने बस सिर्फ ये याद रखना है, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, ये आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो तीन तरह के ही पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। वो मैंने आपको लिस्ट बता दी, हम इस पे बात करते रहेंगे क्योंकि ये एक दिन में समझ आने वाली बात तो नहीं है। और मैंने अपने लेसन इस तरह प्लान किए हैं कि हम हर रोज़, मतलब अगर मैंने ये टॉपिक एक स्टार्ट किया है तो मैं अगले 9-10 दिन उस पर मुसलसल बात करती रहूँ, ताकि आपके जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी मुश्किलात हैं, वो साथ ही साथ सॉल्व होती रही। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, मैं स्पीच के ऊपर भी, आपको पता है मैं पहले दिन से ही बहुत कंसंट्रेट कर रही हूँ, और मैंने आपको ये यहाँ पर वर्ड स्टार्टिंग विद आई साउंड, ये मैंने आपको डेली करवा रही हूँ, एक साउंड करवाती हूँ, और साथ में कुछ रिविजन्स करवा रही हूँ। जैसे अब ये लॉन्ग, हमने पिछले लेक्चर में शॉर्ट आई साउंड पे बात की थी, आज हम लॉन्ग आई साउंड पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ वर्ड लिखे हैं, इसमें आई आपको कहीं नजर नहीं आएगा, बट दे रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो ये डबल ई है, ये लॉन्ग आई साउंड को रिप्रेजेंट करती है। बीन, BEEN, बीन। अब देखिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग किया, बीन, ठीक है। तो ये इसको मैं उर्दू में कैसे लिखूंगी, बे ये नून, बीन, और बे के नीचे जेर, तो ये लॉन्ग आपकी आई साउंड है। SEEN, सीन, WEAN, वीन, WEAL, व्हील, ये साउंड सेम है। जो दरमियान में साउंड आ रही है डबल ई की, EA की, वो कौन सी है, लॉन्ग आई साउंड, वीन। पहली साउंड और आखिरी साउंड को आपने गौर नहीं करना, दरमियान वाली साउंड पे गौर करें, ठीक है। जो दो कॉन्सोनेंट साउंड हैं, ब एंड न, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लॉन्ग आई साउंड है, ये BEEN, बीन, इसको हम लॉन्ग आई साउंड कहते हैं। इसमें आई आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, बट दिस इज लॉन्ग आई साउंड, ठीक है। फिर है FWL, फील, पील, सील, डील, सीट, पीट, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, वो EE हो या EA हो, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर आपने लॉन्ग आई साउंड निकालनी है, थोड़ा सा इलोंगेट करना है साउंड को, ठीक है। अब देखें ये है शीप, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ SHIP, शिप,
ये जो हमने पिछले उसमें पढ़ी शॉर्ट आई साउंड शिप, और ये है शीप, इसको हमने शॉर्टली बोला शीन और आगे पे शिप, जेर है बस यहाँ पर, ये नहीं है। यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी इसको, शीन ये और फिर पे, शीप, जेर भी आएगा, शीप इलोंगेट करना है आपने, पीप, कीप, डीप, लीन, मीन, सीड, नीड, स्पीड, ग्रीड। ठीक है, ये देखिए डबल ई जो है जितने भी हैं ये लॉन्ग आई साउंड्स यहां पर आप निकालेंगे। ठीक है, DREAM ड्रीम, NEEDLE नीडल, नीडल, निडल नहीं, निडल नहीं, नीडल, 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 FREE फ्री, DOM डम, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम नहीं, फ्रीडम, DEMON डीमन। यहां पर जो ई है वो लॉन्ग आई साउंड आप निकालेंगे, इलोंगेट करेंगे। ईस्ट, DEFEAT डिफीट, यहां पर फीट, डिफीट, रिपीट। ठीक है, तो ये था हमारा लॉन्ग आई साउंड। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर दिया, यहां पर भी कर देती हूं, BIN बिन, शॉर्ट आई साउंड, BEEN बीन, बिन, बीन, बिन आपने शॉर्ट करना है, जल्दी से मिला देना है, बिन, बीन, सीन, सिन, SIN सिन, सीन, WIN विन, विन, WEAN वीन, थोड़ा सा लॉन्ग कर देना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक जिसमें हमने लॉन्ग आई साउंड को देखा, और मैंने आपको कंपेयर भी कर दिया इसको शॉर्ट आई साउंड के साथ भी कुछ 3-4 एग्जांपल्स के जरिए से। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, और यही मेरा जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके बारे में सब टिप्स जो है वो आपको बताना। आपको मैं हर चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ग्रामर रूल्स पे भी बात कर रही हूँ, मैं वोकैबुलरी पर भी बात कर रही हूँ, मैं स्पीच पर भी बात कर रही हूँ, और ये हम करते रहेंगे। मैंने आप लोगों के लिए 100 लेसन्स प्लान किए हैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स, एंड बाय बाय।